हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये होने वाला है बिहार की शादी ब्लॉग पार्ट 3। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिहार में कौन कौन सी रिचुअल्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा रिचुअल होते हैं और आगे कौन कौन से रिचुअल होने बाकी है। तो बिहार का जो शादी होता है वहाँ पे सबसे पहले काली माँ का पूजन होता है। एक मंदिर होता है जो कुल का या फिर घर का मंदिर होता है जहाँ पे हमेशा पूजा चढ़ता है, वहीं पे पूजन होता है। अलग अलग मंदिर भी होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, लोग होते हैं, वहाँ पे अलग अलग मंदिर भी है उनका। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में। मैं हो गई थी थोड़ी सी लेट, तो पूजा वगैरह हो चुका था। यहाँ पे बाकी औरतें जो थी वो डांस कर रही थी अपनी श्रद्धा से, जिसका मन करता है वो डांस करता है। रिचुअल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डांस करना ही है, बट खुशी से सब लोग डांस करता है। तो यहीं पे सब सारी औरतें जो है वो डांस कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई थी, सुबह के 7 बजे ही सब निकल गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया, बस उठ के नहा के आ गई थी। मैं तो मेकअप भी नहीं कर पाई, बस जल्दी जल्दी से साड़ी पहना एंड वहाँ से आ गई मैं यहाँ पे। जब आई तो सब कुछ हो चुका था, पुजाई वगैरह, सिर्फ डांस वगैरह हो रहा था। तो मैंने उसका किया रिकॉर्डिंग। और पुजाई जो चढ़ता है वो बैंड बाजा के साथ चढ़ता है, मतलब ढोल वगैरह सब बज रहा है। तो यहाँ पे बज रहा था ढोल। उसके बाद जब हम घर आए तो यहाँ पे हमें करना था पैकिंग, बट मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि नहाने के बाद अक्सर भूख लग जाता है। तो मंदिर से आने के बाद मैंने ड्रेस चेंज किया एंड मैं बैठ गई खाने के लिए। मैं खा रही हूँ खाजा खजली, मुझे बहुत पसंद है। खजली आपने खाया है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है एंड उस शादी में बनता है, एकदम ताज़ा ताज़ा था, इसलिए मैंने उसे बहुत ही मज़े से खाया। एंड जितने भी लगेज आप देख रहे हैं उससे मुझे पैक करना था, तो सब कुछ पैक कर दिया मैंने। एंड नेक्स्ट डे सारी चीज़ें जो है वो जा रही थी लॉन्च में, क्योंकि शादी जो है वो घर से नहीं हो रही थी, मैरिज हॉल से हो रही थी। तो सारी चीज़ें पैक हो चुकी थी एंड जा रहा था वहाँ पे। हम सब जा रहे थे दूसरे पीछे से दूसरी गाड़ी से। यहाँ पे हम सब जाने वाले 6-7 लोग थे एंड छोटी सी गाड़ी थी, इसमें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर को छोड़ के, बट हम लोग थे 6-7 लोग। तो कंफ्यूजन भी था कि कौन जाए कौन नहीं। ये थी हमारी ब्राइड एंड बाकी ये थे मेरी कज़न्स और ये थी ब्राइड की बहन। तो हम सब जा रहे थे साथ में ही, बट हुआ कि कोई एक रुक जाएगा। फिर हमने सोचा चलो थोड़ी दूर ही जाना है, बहुत दूर था नहीं मैरिज हॉल। तो हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हुए, और ये मेरी कज़न जो है वो मेरे पैरों के ऊपर बैठ के गई थी। तो इतनी दुबली पतली सी है वो, तो उसमें वज़न भी नहीं है, तो आराम से चले गए हम लोग। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो डेकोरेशन लगभग हो चुका था। एंड यहाँ पे जब हम आए तो बहुत सारे लोग पहले से आ चुके थे। उस दिन बहुत ज़्यादा लगन था, मतलब बहुत ज़्यादा शादियाँ थी। तो आगे पीछे आप देख रहे हैं जितने भी मैरिज हॉल्स थे वो सारे जो हैं वो बुक्ड थे। उसके आने के थोड़ी देर बाद ही मैंने कर लिया ड्रेस चेंज, क्योंकि जो रस्म होने वाला था वो था माटी कोड का रस्म। तो यहाँ पे मैंने कर लिया ड्रेस चेंज एंड मैंने पहन लिया है साड़ी। साड़ी में मेरा लुक कैसा आ रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अभी टाइम था माटी कोड में जाने के लिए, तो मैं बैठी हुई थी ब्राइड के पास, डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, बातें कर रहे थे। सारा सामान वगैरह देख सकते हैं, रूम में ऐसे ही फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिया फोटोज़ एंड वीडियोज़। एंड यहाँ पे जब कोई भी रस्म स्टार्ट होता है, मतलब शादी का जो रिचुअल स्टार्ट होता है, उससे पहले एक कथा होता है, एक पूजा होता है, वही यहाँ पे हो रहा था, जिसमें ब्राइड के मम्मी पापा और ब्राइड भी होते हैं। तो ये वही हो रहा था। इस पूजा का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, इसलिए मैं कुछ गलत बताना नहीं चाहती। तो यहाँ पे वो हो रहा था पूजा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया मटिकोड़ का रस्म। मटिकोड़ जब होता है तो उसमें ढोल का जो है पूजा किया जाता है, क्योंकि ढोल बजा के ही हम लोग जाते हैं माटी कोड़ने के लिए। आपके यहाँ ये रिचुअल होता है कि नहीं कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। तो हम सब निकल चुके थे बाहर। मटी कोड़ का जो रस्म होता है वो बाहर होता है और धूप तो बहुत ज़्यादा थी, बट शादी था तो मेकअप करना था, रेडी होना था, बस ये तो करना ही था कैसे भी। तो यहाँ पे हम सब जा रहे हैं, सब देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहले से येलो पहन रखा था, क्योंकि इसके जस्ट बाद हल्दी होता है, तो इसलिए सबने मैक्सिमम लोगों ने येलो पहले ही पहन लिया था। बट मैंने नहीं पहना था क्योंकि मुझे करना था चेंज। बहुत ही मुश्किल से तो मिलती है शादी, क्योंकि हम लोग तो रहते नहीं हैं, घर पे रह नहीं पाते, तो बहुत सारी शादियाँ जो है हमारी छूट जाती है। तो यहाँ पे हुआ वो रस्म। उसके बाद जैसे ही मैं आई तुरंत मैंने कर लिया ड्रेस चेंज। एंड इस बार मैंने पहन लिया था गाउन, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने पहन लिया स्लीवलेस गाउन। और ये भी रखा हुआ था मेरे पास एंड येलो कलर का था, तो मैंने सोचा चलो इसे ही पहन लेती हूँ।
क्योंकि साड़ी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप भी बहुत ज़्यादा था, दोपहर का टाइम तक 4-5 बज रहे थे, तो उस टाइम में धूप बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया रिकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गई हल्दी। हल्दी सबसे पहले हमारे यहाँ जेंट्स लोग लगाते हैं, उसके बाद लगाती हैं लेडीज़। तो यहाँ पे ब्राइड के पापा सबसे पहले लगा रहे हैं हल्दी, एंड एक एक करके बाकी जितने भी जेंट्स लोग हैं वो सारे लोग हल्दी चढ़ाते हैं एक एक करके। यहाँ पे हल्दी हमारे यहाँ बहुत ही मज़े की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। सब जो भी जिसका रिलेशन हो, भाभी, देवर एंड जो भी अलग अलग रिश्ते हैं, वो सारे लोग एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। कोई आटा लगाता है, कोई रंग लगाता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग किया नहीं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है हल्दी। उसके बाद बारी आती है चुमावन की। तो हल्दी लगने के बाद जब सारे जेंट्स लेडीज़ लोग हल्दी लगा लेते हैं, उसके बाद होता है चुमावन। ये चुमावन जो है वो धान से या फिर चावल से, किसी भी चीज़ से होता है, दोनों चीज़ से होता है। तो यहाँ पे एक एक करके सारी औरतें जो है वो चुमा रही थी, चुमावन हो रहा था। उसके बाद आगे का जो रिचुअल है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हल्दी का फंक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा डेकोरेशन वाला नहीं था, नॉर्मल सा हल्दी का फंक्शन था। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं भी चुमा लेती हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में ड्रेस भी आ जाएगा। बट मैंने जिसे फ़ोन दिया था, पता नहीं कौन सा फ़िल्टर उसने लगा दिया था कि पूरा जो कलर ही है पूरा ही चेंज हो गया था एंड पूरा अलग ही फेस दिख रहा था। बट मैंने सोचा चलो फिर भी पोस्ट कर देती हूँ, कम से कम दिख तो रहा है कि इसमें कौन सा रिचुअल है। इसको 5 बार आपको धान या फिर जो चावल है उसे चढ़ाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रस्म होता है वो होता है कोहरत का भात, जिसमें जो ब्राइड है सुबह से शादी के दिन अपने भूखी रहती है, मतलब कुछ भी नहीं खाती, तो सिर्फ दही चावल खाती है। और उन जितनी भी लड़कियां होती हैं कुंवारी, 5 या फिर 7 या फिर 9 ऐसे करके लड़कियां होती हैं, उन सबको खिलाया जाता है। कुंवारी लड़कियां ही खाती हैं, शादीशुदा लड़कियां नहीं खाती हैं। तो ये चावल बुआ या फिर बहन बनाती है, मैक्सिमम टाइम बुआ ही बनाती हैं, ये रस्म बुआ ही करती हैं। तो ये ब्राइड की बुआ जो है वो कर रही थी रस्म, क्योंकि नॉर्मली तो कुछ खाने को नहीं मिलता। एंड हमारे यहाँ अगर आप दही नहीं खाते हो तो पूरे दिन भूखे रह गए, जैसे कि मैं पूरे दिन भूखे रह गई थी, क्योंकि मुझे दही बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैंने कुछ खाया ही नहीं था, बस चावल और चीनी हल्का सा रस्म के लिए मैंने मुंह में डाल लिया था। बट जिसे पसंद है वो तो भर भर के खा सकता है। तो यहाँ पे हुआ वो रस्म। तो ये था वीडियो जिसमें इतनी सारी रस्म हुई, बाकी बारात एंड उसके बाद की सारी रस्में नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।